हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एग्जामदेव स्टडी प्लेटफार्म में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी विद्या ज्ञान मिशन 2022 चल रहा है और विद्या ज्ञान मॉडल पेपर मैथ क्लास 6 और 7 के लिए कुछ महत्वपूर्ण और एकदम सेलेक्टेड एवं चुनिंदा प्रश्न लेकर आए हैं। और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और ईमानदारी से सिलेक्शन चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिया गया है आप देख सकते हैं और बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, हल करेंगे इसको। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है उसको समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन रटना नहीं है, समझना है। अगर कहीं पर समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आपको उस तरह के क्वेश्चन और ला करके वीडियो में समझाए जाएंगे। तो यहाँ पर अलग से भी आपको कुछ अलग वीडियो बनाकर दिया जाएगा जिससे आप समझ सकें। यहाँ पर दी गई संख्याओं में किस संख्या में 4 का स्थानीय मान 400 है, ये आपसे पूछा जा रहा है। किस संख्या में 4 का स्थानीय मान 400 होगा। आप ये देखिए, तो आपको विकल्प दिया है, ए में है या नहीं है। आप देख सकते हैं ए में 4 का स्थानीय मान जो है सिर्फ 40 है, इसलिए ये विकल्प गलत हो रहा है। इसी प्रकार बी को देखेंगे, यहाँ पर भी आपका स्थानीय मान सिर्फ 4 आने वाला है जो कि गलत है। और यहाँ सी में देखेंगे जो कि गलत हो रहा है। 4 का स्थानीय मान कितना आएगा देखेंगे तो 4000 आ रहा है और इसलिए ये गलत है। यहाँ पर सही ऑप्शन डी के साथ जाएगा। डी इज द बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पर 4 का स्थानीय मान 400 आ रहा है और ये सही आंसर है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ आप समझ चुके हैं डी विकल्प इसका सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको समझ पाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया है, नीचे दी गई संख्याओं में रेखांकित अंकों के स्थानीय मान लिखिए। आपसे स्थानीय मान पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं जिसके नीचे ये बना हुआ है, इसके नीचे स्थानीय मान दिखाना है। कितना आएगा तो 5 का यहाँ पर इकाई के स्थान पर स्थानीय मान 5 आ जाएगा। और यहाँ पर इसी प्रकार नेक्स्ट देखेंगे तो इसका स्थानीय मान 5 का निकालना है। कितना आएगा यहाँ पर देख पाएंगे आप लोग। तो इसको ये हमने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी स्थानीय मान निकालने की। यहाँ पर जो स्थानीय मान आने वाला, आप इधर से अंक गिनिएगा, 1 2 3 4। अब 4 हैं तो यहाँ पर 5 के आगे 4 जीरो लगा देना है आपको और आपका स्थानीय मान आ गया है। ये इसी प्रकार से आपका स्थानीय मान निकल चुका है, ये बहुत ही आसानी से। और ये ट्रिक आप सीख सकते हैं। यहाँ पर 7 है और इसका स्थानीय मान निकालना है तो 7 लिखिएगा, जितने भी अंक हैं उतने ही आप जीरो लगा दीजिएगा, ये इसका स्थानीय मान हो गया। इसी प्रकार इस वाले 7 का आप कैसे निकालेंगे, 7 लिखिएगा और जितने भी अंक हैं, देखिए हम जितने अंक पर ये लाइन खींच रहे हैं, ये जो 1 2 3 4 अंक हैं, 4 जीरो बनाइएगा, आपका स्थानीय मान निकल कर आ गया है। ये आपका स्थानीय मान है। इसी प्रकार नीचे जो क्वेश्चन है इसको बहुत ही आसानी से समझना है। यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखा है तो ये बात आप समझ लीजिए, क्वेश्चन ना लिखे होने से मतलब ये नहीं ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है। और यहाँ पर आप क्या समझेंगे, ये समझ लीजिए लिखा है, क्या लिखा गया, मैं कौन हूँ। और आपसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो क्या पूछ रहा है, मैं 4 अंकों की एक संख्या हूँ। 4 अंकों की एक संख्या है, मेरे चारों अंक एक समान हैं। चारों अंक एक समान हैं, मेरे चारों अंकों का योग 28 है। तो अब आप बच्चों बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, चारों अंकों का योगफल 28 आए, ऐसा कब हो सकता है। 28 है योग और चारों अंक एक समान है, 4 अंकों का योग 28 है तो हम एक अंक निकाल लेंगे, 4 से भाग करके, 4 सत्तो 28, 7 का एक अंक होगा। अब आप समझ सकते हैं 7 और 7 4 जगह लिखने पर आपका सही आंसर ये हो जाएगा। ये इसका सही आंसर है, एकदम राइट आंसर है ये 7777। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। चीज़ें समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, रटना नहीं है। स्थानीय मान आप बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे, समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आप समझ पाएंगे
और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम सेलेक्टेड और चुनिंदा प्रश्न है। आपसे कह रहा है एक घड़ी की कीमत 6,599 है, तो ऐसी 130 घड़ियों की कीमत क्या होगी? बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। जो बच्चे पहले से हमारी वीडियो देख रहे हैं वो समझ चुके होंगे। यहाँ पर इनका क्या करना होगा, हमें मल्टीप्लाई यानी गुणा। तो इस प्रकार से आप लिख करके भी बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। और जैसे ही करेंगे यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा, हम अपने हिसाब से गुणा करते हैं। तो हमारे अनुसार आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा आप गुणा अपने अनुसार करिएगा, बहुत ही आसानी से गुणा कर सकते हैं। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का हम आशा करते हैं आप कमेंट सेक्शन में हमें जवाब दीजिएगा और गुणा करके आंसर को कमेंट सेक्शन में भेजिएगा। और जिन बच्चों को गुणा करनी नहीं आती है तो वो कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे, हम आपको गुणा भी सिखा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। ये क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे, गुणा का क्वेश्चन था। प्रश्न बहुत ही आसान है और बहुत ही सावधानी के साथ आपको अपने एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को समझना है, फिर करना है। किसी भी प्रकार की कोई भूल नहीं करनी है। यहाँ पर क्वेश्चन को समझ पाएंगे। एक गोदाम में 14,56,780 बल्ब हैं। कितने हैं? ये जो संख्या है आप इसको आसानी से पढ़ भी सकते हैं। 3,46,580 बल्ब दिल्ली भेज दिए गए। अब जो क्या है, 2,15,670 बल्ब पंजाब भेज दिए गए। ये जो इतने बल्ब हैं ये पंजाब भेज दिए गए हैं, 2,15,670। बताएं गोदाम में अब कितने बल्ब शेष हैं। एक गोदाम में बल्बों की संख्या यहाँ पर दी हुई है। अब आपको क्या करना है, जो बल्बों की संख्या ये दी हुई है, इन बल्बों में संख्या में जो भेजे गए बल्ब हैं ये वाले और ये वाले बल्ब, आप क्या करेंगे, इनका जोड़ करेंगे। किसका? इनका और इनका आपको करना पड़ेगा जोड़। और जोड़ करने के बाद जो गोदाम में उपस्थित बल्ब हैं उनमें से घटाएंगे तो आपको शेष बचे हुए बल्ब मिल जाएंगे। तो शेष बल्ब कैसे निकलेंगे ये समझ लीजिए आप। शेष बल्ब बराबर ये रहेगा आपका गोदाम में उपस्थित बल्ब, गोदाम माइनस क्या करेंगे, भेजे गए बल्ब। भेजे गए बल्ब और भेजे गए बल्ब कौन से हैं आप देख सकते हैं। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये जो बल्ब हैं, ये जो आप देख पाएंगे यहाँ पर जो बल्ब दिख रहे हैं ये वाले, ये दोनों ही बल्ब भेजे गए बल्ब हैं। इन्हें आपको जोड़ कर लेना है और यहाँ पर भेजे गए बल्ब और ये जो आपको दिख रहे हैं ये वाले गोदाम बल्ब हैं, इनमें से घटाएंगे तो आप आंसर अपना निकाल पाएंगे बहुत ही आसानी से। तो ये चीज़ें समझ आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए आपको। शेष बल्ब कैसे निकालेंगे, तो शेष बल्ब जब निकल पाएंगे, गोदाम वाले बल्ब में से भेजे गए बल्ब को घटाएंगे। और भेजे गए दो बल्ब हैं, दो जगह भेजे गए, दोनों को जोड़ना है फिर घटाना है। तो बच्चों आसानी से समझ गए होंगे आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है समझ पाएंगे आप लोग। तो यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ ये समझ आ गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ ये गोदाम वाले बल्ब हैं और ये आपको भेजे गए बल्ब हैं, साथ ही ये भी भेजे गए बल्ब, इन्हें जोड़ कर लेना है और यहाँ गोदाम में से क्या कर देना है, माइनस। तो आपको शेष बल्ब की संख्या पता लग जाएगी। अगर आपको घटाव या जोड़ नहीं आते हैं, इसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करिएगा, हम आपको ये चीज़ें भी सिखा देंगे। वैसे तो आप कक्षा 5 या 6 के छात्र या छात्रा हैं तो आपको ये चीज़ें पहले से ऑलरेडी आना चाहिए। अगर नहीं आ रही हैं तो बड़े दुख की बात है, वो भी सिखाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे और इस क्वेश्चन को आप हल करिएगा, बहुत ही आसानी के साथ समझ पाएंगे। क्या कहा जा रहा है, सेवा ट्रस्ट के राहत कोष में 7,75,980 रुपये हैं, जिसमें से 1,85,000 रुपये बाढ़ राहत में और 4,75,900 रुपये ज़रूरतमंदों के भोजन के ऊपर खर्च किए गए हैं। बताएं राहत कोष में कितने रुपए शेष हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। ये जो राहत कोष में रुपए यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये टोटल रुपए हैं। खर्च कितने किए हैं उसने, ये रुपए जो आपको दिख रहे हैं, और साथ ही साथ उसने ये वाले रुपए भी खर्च में किए हैं।
तो इन रुपए को पहले क्या करेंगे, पहले जोड़ करेंगे। अब जो इनका एक जोड़ आएगा, यहाँ पर जो आएगी संख्या, उसे घटाएंगे किस में से, इस वाले में से घटाना है, इसमें से घटाएंगे, इसमें से इसे घटाएंगे लिख करके, तो आपकी जो नीचे आंसर बचेगा घटाव करके, वो आपका क्या बच जाएगा, शेष रुपए बच जाएंगे। जब आप राहत कोष में से घटाएंगे ये वाले, तो आपका आंसर शेष वाला बच जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आप समझ चुके होंगे, जोड़ घटाव है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान सा है। और आप कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर जरूर भेजिएगा हल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले आप सुन लीजिए, 100% फ्री में पढ़ने के लिए चामदेव पीवीटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये रहा हमारे चैनल का लोगो, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये रही हमारे चैनल की स्पेलिंग मिस्टेक, बिल्कुल ना करें। और आज ही गूगल सर्च बार में डाल करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और घंटे के आल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि बच्चों हम आपको बता दें, एक इस तरह की घंटी आती है, उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें। और सभी घंटे के नोटिफिकेशन को दबाने से आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप बहुत ही आसानी से हमारे वीडियोज़ को देख पाएंगे और संपूर्ण तैयारी फ्री में कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारे चैनल का लोगो दिख रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको आसानी से समझ पाएंगे, और वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही ईमानदारी के साथ वीडियो को पूरा देखना है। लिखा गया है, कंपनी ए ने किसी प्रोजेक्ट में इतने रुपए, जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, लगाए हैं। कंपनी बी ने प्रोजेक्ट में ये रुपए लगाए हैं, जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। बताइए किस कंपनी ने ज़्यादा रुपए लगाए और कितना ज़्यादा। तो यहाँ पर आप आसानी से कह सकते हैं, जो ज़्यादा रुपए लगाए हैं वो किस कंपनी ने लगाए हैं। यहाँ पर बहुत ही आसानी से दिख रहा है आपको, यहाँ 5 हैं, 5 से शुरू होकर के संख्या चल रही है, यहाँ 3 से। तो ज़्यादा रुपए किसने लगाए हैं, बहुत ही आसानी से क्या बता सकते हैं, कंपनी बी ने ज़्यादा रुपए लगाए हैं। किसने, कंपनी बी ने ज़्यादा रुपए लगाए हैं। और यहाँ पर कितने ज़्यादा लगाए हैं, तो आपको क्या करना है, बी माइनस कर देना है ए। अब बी की वैल्यू जो है कंपनी बी की, वो यहाँ पर यह संख्या लिखना है इस तरह से, और यहाँ कंपनी ए की वैल्यू लिखनी है, माइनस कर देना, घटा देना है। आपको पता लग जाएगा कितना ज़्यादा रुपए है, वो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। सिंपल सब्ट्रैक्ट यानी घटाव का क्वेश्चन है, तो बहुत ही आसानी से समझ चुके हैं आप। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इसको बहुत ही ईमानदारी के साथ वीडियो को पूरा देखेंगे और हल करेंगे। यहाँ पर ईमानदारी के साथ क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझिएगा, आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। क्या लिखा गया है, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग कितना होगा। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है, ना कि आपसे संख्याओं का योग पूछा गया है। तो आप बहुत ही आसानी से लिखेंगे। कैसे लिखना है ये आप समझ लीजिए। संख्या बड़ी, तो 7 अंकों की बड़ी संख्या के लिए 9 जगह 9 को प्रयोग करेंगे, 7 जगह लिखेंगे और आपकी संख्या जो है ये बन जाएगी। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर 9 लिख लिया है, और कितनी जगह लिखना है, 7 जगह। तो आपकी ये संख्या जो है बन गई है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, 7 अंकों की छोटी संख्या को भी लिखना है और इसके अंकों का योग कर लेना है। फिर तो 1 के आगे उतने जीरो लगाइए, 1 कम करके 6 जीरो लगेंगे और ये आपकी संख्या जो है वो बन जाएगी। 7 अंकों की ये संख्या बन चुकी है। तो अंकों का योग कैसे करेंगे, आपको अंकों का योग जोड़ना है। तो यहाँ 9 है, इनके बीच में प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह लगाएंगे और प्लस का, यहाँ पर भी प्लस प्लस करेंगे, लेकिन जीरो से आपका क्या है, अंतर नहीं पड़ेगा, वो जीरो ही रहेगा। और आपका 1 आ जाएगा, 1 के बाद यहाँ 10 आ जाएंगे, मतलब 1 ये जुड़ेगा 9 में, 10 हो जाएंगे। और जैसे जैसे आप जोड़ते जाएंगे, तो ये 10 9 19, 19 9 28, इस तरह से आप जोड़ते हुए जाएंगे। तो आपका उत्तर जो है कितना आने वाला है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आंसर आएगा यहाँ पर आपका 64
और यही आंसर आपका सही है। तो बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको आसानी से समझिएगा, क्या आपसे कहा जा रहा है और क्या आपको इसमें करना होगा। तो ये जो क्वेश्चन है, गांव के मुखिया के चुनाव में हरीलाल को इतने वोट मिले और वे इतने वोट से चुनाव हार गए। इन्हें वोट कितने मिले हैं? इतने। और वे कितने वोटों से हारे? इतने वोट से चुनाव हार गए। इतने, और यदि देखो इतने तो मिले थे इन्हें, अगर इतने और मिल जाते तो वो जीत जाते, लेकिन उन्हें नहीं मिले। जीतने वाले, आपसे क्या पूछा जा रहा है देख पाएंगे, जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले होंगे, जो जीता होगा उसे कितने वोट मिले। तो जीतने वाले को जो वोट मिले हैं वो आपको क्या करना है, ये जो संख्या दी है जितने वोट उन्हें मिले हैं और जितने वोटों से वो जीता है, वो दोनों को लिख करके क्या कर लेना है, आपको करना है यहाँ पर जोड़। और जैसे ही इसको जोड़ करेंगे, ये दोनों संख्याएं इसके नीचे इसे लिखिएगा और इन्हें जोड़ कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले। ये क्वेश्चन भी आप समझ चुके होंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को समझना है। क्या आपसे कहा जा रहा है देख पाएंगे। तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, सरल हैं और परीक्षा हाल में आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको बराबर का चिन्ह लगा हुआ दिख रहा है, इधर प्लस का चिन्ह है, इधर भी प्लस का है और यहाँ 25,470 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। कमी किसकी है? 12,580, तो यहाँ पर भी 12,580 ही आएगा और ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर ये चीज़ भी है, ये चीज़ भी है, प्लस का चिन्ह भी है, प्लस का भी 128 कम है तो इधर कर दीजिए। इसी प्रकार इसका आंसर कैसे लाएंगे आप, तो एक ऐड करके आपको लिखना है और जैसे ही एक ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो आपका आंसर आने वाला है वो क्या आंसर आएगा, 00 लिखते जाइएगा और ऐड कर लीजिएगा। जिसे आता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं, जिसे नहीं आता है वो करना सीख ले, चीज़ें आसान हो जाती हैं, सीखने से ही आसान होता है। यहाँ पर आपका आंसर जो होने वाला है वो इस प्रकार से कुछ आ जाएगा, आपका आंसर ये आ गया। और इसी प्रकार नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर ये जो संख्या है और ये संख्या है बिल्कुल सेम टू सेम है, तो यहाँ पर 0 घटाया गया होगा, ये इसका आंसर डी के साथ 0 आएगा। तो बच्चों ये आप समझ चुके होंगे किस प्रकार से अभी करवाए हैं और आप कर पाएंगे ऐसे ही एग्जाम हाल में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको देख पाएंगे, क्या लिखा है। सरोज प्रेस में एक साल में अखबार की 33,530 प्रति छपती हैं। सरोज प्रेस है, कोई नाम है ये सरोज। सरोज प्रेस में क्या है, इतनी प्रति छपती हैं अखबार की, जिसमें से 28,395 प्रति बांट दी गई। प्रेस के पास अखबार की कितनी प्रति बची हैं ये आपको बताना, शेष बची हुई। तो आपको सिंपल सा इन दोनों का क्या कर लेना है, यहाँ पर कर देना है सबट्रैक्ट यानी घटाव। तो बहुत ही आसानी से कर पाएंगे और आंसर को बता पाएंगे। कमेंट सेक्शन में हम आपके आंसर का इंतज़ार करेंगे बच्चों। तो आप इसको हल करके बताइएगा कितना इसका आता है। और ईमानदारी से एक सीट पर सिलेक्शन चाहते हैं यूपी विद्या ज्ञान में, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर जो भी भाई बहन नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के आल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए